किस किस को दे इसकी सूचना? इसको सारा ने दे रखी, बुरवालम सब ने दे रहा है, जो अधिकारी है, कर्मचारी है, एमएलए एमपी सब ने दे रहा है इस बात का। फिर विभाग पे गए कैसे? विभाग में डिपार्टमेंट में एक बार गए थे जी हमें, वहाँ पर मैंने बोले यार मार्केट एरिया लीगल को नहीं, हमारा पास का टेंडर को नहीं। हाँ। लीगल तो जी हम तो 20 साल तक बैठे हैं, हमारे वोट लीगल कैसे हैं ये बताओ। हमने अपने दम पे एक जाली लगवाई थी, उरे पानी निकल जाएगा, वह भी हमारी बंद करके एक बंदा खातर पाइपलाइन दबाई गई है वहां से लेकर वहां तक, और के मार्केट में कोई आदमी को नहीं, कोई और के जानवर है, एक बंदे की सिफारिश से सारा काम होगा, जिसका राजनीति में था मतलब वो ही कुछ करवा सका, आम आदमी का तो बस की में भी को नहीं। क्या नाम है उसका? वो यहाँ पर पंडित जी है, नाम है उसका, सर्विटेशन लगा रहा है सरस्वती सर्विटेशन का नाम था जी, मैं नाम दोनों का जानता हूँ, लेकिन यह पाइपलाइन यहाँ से लेकर उसके सर्विटेशन तक दबी है पूरी, मतलब पूरा हम चाहते थे कि पूरी मार्केट में पाइपलाइन दबे और सबका समाधान हो, लेकिन एक ही बंदा को है समाधान, उसका कोई राजनीति में हाथ है या किसी को लेके या पीछे दे के कराया बेरा नहीं, हमने इस बात का कोई पता नहीं, लेकिन हमने इस बात का पता कि एक बंदा का काम होया है। ये देख लीजिए, अगर ये देखो देखी कर रहे हैं ना कर रहे हैं, चाहते हैं गंगवा साहब भी बुलाए हैं, गंगवा साहब के बेटा भी बुलाए हैं, कई बारी कोई सोल्यूशन तो नहीं है, बोल जाते हैं भाई कर देंगे, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है उस बात का। ठीक है, संजीव जी मंगवाए थे, बोले करेंगे इसका सोल्यूशन करेंगे, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं आज तक इस चीज का, कोई समाधान नहीं है चीज का जी। हाँ जी, वोट के टाइम पे गंगवा जी आए थे, बोले साथ में कर्मचारी आएंगे, हम अगर हमारी सरकार बनी तो आज तक कोई नहीं आया, वैसे खड्डे पड़े हैं, वैसे पानी भरा पड़े है, बहुत परेशानी हो रही है बारिश के अंदर, आना जाना भी मुश्किल है, काम करना तो बहुत दूर की बात है, आने जाने भी रास्ता नहीं बच रहा जी। ये देख लीजिए जन गंगवा उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम कराएंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कराया, आश्वासन दे जाते हैं और उल्टे चले जाते हैं यहाँ से। जो पहले पानी कैसे निकलता था? पहले पानी बहुत कम निकलता था, अब की बार कुछ ज्यादा हो गया ये, आज से रोड नीचे था तो इधर से पानी निकल जाता था, यहाँ पर आते चले जाते हैं आश्वासन देकर। तो अब ये जो बारिश है, पिछले बार पानी निकल गया था यहाँ, पिछली बार भी ऐसी हालत थी, 3 साल से परेशान है, 3 साल से परेशान है हम 3-4 साल से परेशान है जी। क्या है, पहले डेवलप नहीं हुई थी मार्केट, प्लाट खाली पड़े थे, तो वो पानी प्लाट में उतर जा करता, शुरुआत से इसके अंदर 4-4 इंच के पाइप डाल रखे हैं, शुरुआत से ही जब मार्केट बनी थी तो 4 इंच के पाइप हमने खुद ने देखे, साइड में निकले हुए प्लाटों में, मतलब कोई उसकी देख रेख नहीं, कुछ नहीं, किराया 7-7 हजार रुपया है दुकाना का, लेकिन सुविधा का नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ। पब्लिक हेल्थ विभाग से मिले, हम गए थे जी वहाँ पे, मैं मारती यही बात है, हमारा अंदर में को नहीं हो, मतलब इनलीगल मार्केट, हम इनलीगल वार्डो में कुछ नहीं कर सकते। ये देख लीजिए पब्लिक हेल्थ विभाग जो है इन मार्केट है उसके पास, और यहाँ भी बुला लिए, और यूरोप बुला लिए, सारे काम कर लिए, प्रोग्राम भी करवा दिया। धीरा जी और बीजेपी के हमने धीरा को भी बुलाया था, रणधीर सिंह जी धीरा जो प्रेस वाले धीरू भाई, और उन्होंने भी बुलाया था, हमारे बड़े भाई साहब के गैरेज में प्रोग्राम कराया था, उन्होंने एक बार तो फोन मिला दिया भाई तारा काम हो जाएगा, लेकिन कुछ उस फोन से होया नहीं जी, मतलब पब्लिक के सामने एक बार उन्होंने फोन मिला दिया था भाई वो समाधान करा हुआ, निकाह हमने नहीं पता कहाँ मिलाया था, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया, कोई मतलब कर्मचारी नहीं आया है, पता नहीं जी, सुनवाई नहीं हो रही। हमने अपना दम पे एक जाली लगवाई थी ताकि चौक का पानी निकल जो, वो भी वो सीवर खोदने गए, वो भी हमारी बंद करके जी। ये देख लीजिए अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, जब उनसे बात की जाती है तो वो अधिकारियों से फोन पर बात करते हैं, और अधिकारी जो है नेताजी को आश्वासन देते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में ना ही नेताजी आते हैं और ना ही अधिकारी इस मार्केट की सूद लेने के लिए पहुंचते हैं। हाँ जी, क्या दिक्कत आने लग रही है मार्केट में? ये दिक्कत है जी, गाड़ी लेके आवा सवेरे यहाँ 10 की पटे टूट गए, ये अधिकारियों ने गांधी छाप चाहिए, मंत्री की तो मान लेते हैं, मंत्री ने भी रुपये चाहिए, अधिकारियों ने सबसे ज्यादा चाहिए, अधिकारी ने सबसे चाहिए रुपये, इनके प्रदेश में बच्चे पढ़ते हमारे सरकारी स्कूल में लाने का उतनी है, वर्दी लाने का उतनी है। ये समस्या है जो मिस्त्री जो काफी परेशान है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? राजू भाई अभी जे साहब से बात हुई है मेरी, और इसके बारे में मैं चेयरमैन से ही बात करूंगा और मंत्री जी से ही बात करांगे, इसका सोल्यूशन एक ही है। जे साहब ने तो ये कहा है कि एक गली में तो सीवरेज लग गया, और जो 3 गली और बच गई, इन 3 गलियों में जैसे ही बारिश खत्म होगी तो यहाँ भी सीवरेज का काम स्टार्ट करवा दिया जाएगा। सीवरेज का तो हो जाएगा, लेकिन समस्या रहेगी इसके डीसी मार्केट के पानी की निकासी की। पानी की निकासी तब तक नहीं होगी तब तक ये रोड के लेवल पे नहीं बनेगी। रोड कैसे बने? रोड बनेगा जब ये अथोराइज होगी सरकार की तरफ से। मार्केट जितने भी हैं, वार्ड 12 में 3-4 मार्केट है, कक्कड़ मार्केट, डीसी मार्केट
ऑटो मार्केट और संत मार्केट, चारों की चारों अनऑथराइज कर रखी है कमर्शियल करके। सरकार से बात करते हैं तो सरकार वाले ये कहते हैं कि ये कमर्शियल है, इनको अभी हम ऑथोराइज नहीं करेंगे। जैसे आपको पता ही अनऑथराइज है, अगर आपने मार्केट कमेटी का, जैसे ये मार्केटों का कोई प्रस्ताव जो सरकार के पास भेजा हुआ है कि ये जो कॉलोनी है, जो ये मार्केट है, पूरी तरह से भरी हुई है, सभी दुकानदार इसमें रहते हैं, कोई भी खाली प्लाट नहीं है और काफी पुरानी है, ऑथराइज करने के लिए कोई काफी पुरानी तो राजू भाई ऑटो मार्केट इससे भी बहुत पुरानी है। और वहाँ सीवरेज की और पानी की व्यवस्था तो मैंने करवा दी अभी मेरे कार्यकाल में ही, लेकिन वहाँ की गलियों का अगर मैं जिक्र करता हूँ तब मंत्री जी भी मना कर देते हैं, चेयरमैन भी मना कर देता है। उसकी जो खेवट नंबर है, खेवट नंबर तो वो पास होगी, ऑथोराइज होगी, लेकिन जो कमर्शियल एरिया जो इन्होंने लाइन खींच रखी है वो कमर्शियल एरिया को इन्होंने अनऑथराइज कर रखा है। सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है क्या? सरकार को मैंने मेरे एजेंडे में डाल रखा है, हमारी हाउस की मीटिंग में इसका नए प्रस्ताव पास भी करवा रखा है, ऑटो मार्केट का भी और संत मार्केट का भी और कक्कड़ मार्केट का भी और डीसी मार्केट का भी, सभी के सभी प्रस्ताव पारित करवा रखे हैं। प्रस्ताव की कॉपी भी दे दूंगा मैं, मेरे पास प्रस्ताव की कॉपी भी है। अगर मंत्री जी से बात हुई है तो कब तक ऑथराइज हो सकती है ये? इस बारे में मंत्री जी ने कोई आश्वासन ऐसा कुछ दिया नहीं मेरे को कि ये कब तक ऑथराइज हो सकती है। वो सरकार की पॉलिसी है, वो कब करेगी। अकेले बरवाड़ा की तो होगी नहीं, वो करेगी होगी तो पूरा हरियाणा की होगी, अन्यथा अकेले बरवाड़ा की नहीं होगी। ये देख लीजिए मार्केट में क्या दिक्कतें आ रही हैं। मार्केट में दिक्कत, पानी की दिक्कत आ रही है जी, बारिश होते ही कोई जगह नहीं रहती निकलने की और पूरी असुविधा है, कोई मिस्त्री भाई काम नहीं कर सकता यहाँ पे। और सीवर लाइन है वो एक साइड में डली है, अभी कह रहे हैं भाई सीवर के कनेक्शन होंगे जब ये पानी का मतलब समाधान होगा, लेकिन पानी का समाधान सीवर की वजह से तो नहीं होने लग रहा, लेकिन यह मार्केट तो फिर भी पानी खड़ा ही रहेगा इसके अंदर। हमने मंत्री जी से भी बात कर ली, संजीव गंगवा जी से भी और चेयरमैन से भी और तारा चेयरमैन से भी, सभी से मतलब हमने यहाँ बुला के मौके दिखाए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई इस विषय में कोई सुनाई नहीं हुई है। नगर परिषद के चेयरमैन ने क्या किया? वो तो इसी मार्केट का बेटा, इसी मार्केट से जुड़ा हुआ भी है, उसने क्या किया आपके लिए? जब वो यहाँ इलेक्शन में जब भी खड़े हुए, जब वो हमारे मैकेनिकल लाइन से था, उसने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन इधर मतलब अब इस तरफ वो लखा भी नहीं रहा, कोई इस मार्केट के अंदर झाड़ू मारने वाला, सफाई करने वाला भी नहीं आता। अगर हम बोलते हैं तो यही जवाब मिलता भाई हम वहाँ नहीं करवा सकते, वहाँ ऑथराइज नहीं है। जब चुनाव प्रचार में आए थे, जब वोटों की बात हुई थी, तब ऐसी बात? जब वोटों की बात हुई थी, जब ऐसी कोई बात नहीं थी भाई हम सारा मिलजुल के सभी काम करवाएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मिस्त्री भाई हैं, कहीं ना कहीं चूड़ी भी टाइट कर लेंगे, लेकिन वो चूड़ी फैल हो चुकी है, इसके अंदर अब कुछ नहीं रहा है। जब गंगवा जी आए थे तो गंगवा जी ने आश्वासन दिया था कि इस मार्केट, गंगवा जी ने आश्वासन दिया था भाई इसका समाधान सोचेंगे, जो भी सिस्टम बनेगा इसको करवाएंगे। अब 2 साल होने को है, क्या सूद ली उन्होंने? अभी कुछ नहीं हुआ। आप क्या अपील करते हैं सरकार से, नगर परिषद चेयरमैन से और हम तो यही प्रशासनिक अधिकारियों से? बरवाड़ा चेयरमैन से भी यही अपील करते हैं और गंगवा जी से भी यही अपील करते हैं, मंत्री जी से, भाई इसकी हमारी सुविधा हो जाए। सारे रोजी रोजगार वाले बैठे हैं, सब गरीब बंदे बैठे हैं और ये अपना कार्य करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा किसी के पास ये नहीं भाई करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाते हैं और वो लगा ले, ये अपने आप सुविधा कर ले। सभी लोग किराए पे बैठे हैं, वो 10% मिस्त्री भाइयों घर की दुकान है, किराए वाला क्या करेगा, किराया देगा, वो यहाँ सुविधा करवाने की सोचा है, क्या होगा जी? ये देख लीजिए।